18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ये भगवत गीता का काफ़ी बेहतरीन अध्याय है। इसमें बहुत सारी सार की बातें हैं। अगर इन्हें जीवन में अपना लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और गीता के अंदर जो जो बातें कृष्ण ने कही हैं उनको फिर से रिवाइज इसी अध्याय में किया है। फिर से अर्जुन की शंकाओं का निवारण 18वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है। तो वो कितना कारगर है और कैसे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ वो भी इसी अध्याय में पता चलने वाला है। और आप भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगी, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगी। चाहे वो कुत्ते को छूना हो, चाहे वो सड़ी हुई चीज़ों को छूना हो, कुछ भी करना हो, वो आप इस अध्याय के समाप्त होते होते रेडी हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के 18वें अध्याय की तरफ, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो उसका पहला श्लोक, अर्जुन 17 अध्यायों से कृष्ण से या तो पूछता है या बताता है। शुरुआत के कुछ अध्यायों में अर्जुन ने अपना ज्ञान झाड़ा, फिर कुछ उत्सुकता दिखाई, फिर जिज्ञासा दिखाई, अब वैसे ही टाइम पास सा कर रहा है। तो अब कृष्ण के लिए क्या चुनौती अर्जुन पेश करने वाला है वो 18वें अध्याय के पहले श्लोक में हम जान लेते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन ने सवाल नया ही छोड़ दिया है। अब समय कहाँ है कि संन्यास और त्याग को अलग अलग बताया जाए। अर्जुन है कि मानने को रेडी नहीं है। सब कुछ अर्जुन को बता दिया, बार बार बता दिया, एक ही बात को घुमा फिरा कर भी बता दिया, अलग अंदाज से भी समझा दिया, डरा भी दिया, बुझा भी दिया। अब सब कुछ तो अर्जुन को करवा दिया, लेकिन अर्जुन है कि युद्ध करने के लिए तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसने फिर से एक नया सवाल छोड़ दिया है कि मुझे तो बताओ। हद हो गई। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा कि मैं अब मारने चला हूँ, अब बस मुझे कर्ण, भीष्म या द्रोण के सामने खड़ा कर दीजिए, अब मैं तीर चलाता हूँ। ये नहीं कहता। अब कहता संन्यास और त्याग के विषय में बताओ। अब कृष्ण को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भी फंस चुके हैं ना। अब ऐसे तो है नहीं कि कृष्ण सीधा ही कह दें कि भैया तेरी समस्या तू निपट। तो कृष्ण तो बिचौलिया बन गए हैं। तो अब बिचौलिया जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो भागता है नहीं, कभी इधर मनाता है, कभी उधर मनवाता है। क्योंकि देखो शादी में बिचौलिया होता है ना एक, तो कहीं गड़बड़ हो जाए, चाहे लड़के वालों के पक्ष में हो जाए चाहे लड़कियों वालों के पक्ष में, तो सारा मैनेजमेंट उसको ही देखना पड़ता है। सबको समझाता बुझाता वही है ना। तो कृष्ण भी बिचौलिया ही है युद्ध को करवाने का। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनको बीच में छोड़ देगा। अब एक को तो मरवाएगा, एक को जितवाएगा। तो कृष्ण ने कौरवों को तो मरवाना ही है और पांडवों को जितवाना ही है। तो ऐसे तो है नहीं कि अर्जुन भाग जाएगा तो बात बन जाएगी। तो भागने तो नहीं देना है। अब कृष्ण कैसे अर्जुन को पटरी पर लाते हैं। अब हो सकता है कृष्ण अपनी सारी नीतियां बदल लें, अपनी वाक्पटुता को किस अंदाज में पेश करें, ये तो कृष्ण ही जाने। तो फिर भी इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृष्ण का एक नया रूप हमें जानने को मिलेगा। दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। देखिए कितने पंडित जन, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जैसे काम्य कर्म, जो कर्म करने लायक है उनका त्याग करना संन्यास है। जैसे कोई नौकरी छोड़ के सिर मुंडवा करके भाई टेम्पल में बैठ जाता है, वो कोई सन्यासी है। तो कुछ लोग तो उसको संन्यास मानते हैं। तथा दूसरे विचार कुशल, जो बहुत कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, हद से ज़्यादा निपुण हैं, वो कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कि त्याग वो है जो कर्मों के फल का किया जाता है।
कर्म को नहीं छोड़ना है। कुछ लोग कर्मों के त्याग को ही संन्यास मान लेते हैं और दूसरे हैं कि कर्मों को नहीं छोड़ते, कर्मों से फल को हटा देते हैं, तो उसे वो त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषपूर्ण है। कई ऐसे विद्वान हैं कि जो कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी मूर्खता है, तो इसलिए कर्म को ही छोड़ो। लेकिन कर्म छोड़ना भी तो एक कर्म है। वो अज्ञानी जन ये नहीं जानते कि कर्म त्याग करना भी एक त्याग ही है। कोई कुछ न करना भी एक करना ही हुआ ना, इसलिए त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य है। तो कुछ लोग ये कह देते हैं यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, कि यज्ञ करना होगा। यज्ञ क्या मतलब? जीवन तो जीना ही होगा। इसको तो चाहे खुशी में जी लो चाहे दुख में। जैसे ओसीडी आपको है तो जीवन तो जीना ही पड़ेगा, चाहे हाथ धो के जी लो, चाहे रो के जी लो, चाहे हंस के जी लो। दान का मतलब क्या है? कि स्वेच्छा से सर्वहित के लिए दिया गया, चाहे वो विचार दान करो, चाहे भाव दान करो, चाहे पैसा दान करो। पैसा देना ही दान नहीं है, अच्छे भाव देना, किसी को दुआएं देना, किसी के भले की कामना करना, अरदास करना, वो भी तो दान है। तो जब आप किसी के अच्छे के लिए कुछ भी देते हो, उसमें स्वार्थ नहीं है, कोई आपकी लालसा नहीं है कि आपको भी मिलेगा, कि बदले में दे रहे हैं, कि बदले में अपेक्षा नहीं है। वरना वो कहते हैं ना, तू 1 रुपया दे भगवान लाख देगा। तो भगवान को देते इसलिए कि भगवान हमें देगा। अब भगवान को देना हमें इसलिए स्वीकार्य है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो पंडितों ने बहुत कूटनीति अपनाई कि उन्होंने स्वर्ग का लालच दे दिया। तो अब स्वर्ग के नाम पर लोगों से लूट लेते हैं, या भगवान के नाम पर लूट लेते हैं कि ऐसे तो कोई देखे राजी नहीं है, तो उनको डराओ। तो पंडितों ने डर का मनोविज्ञान पकड़ा, डरा करके लूटते हैं, भय दिखा करके लूटते हैं। तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा है। बड़े बड़े धना सेठ बनिए उनके बहकावे में इजीली आ जाते हैं। इस दुनिया में क्या, भारत में बनिया आसानी से काबू में आने वाला जीव है। वैसे बनिया ही तो ज़्यादा पैसे वाला होता है। तो बनियों के पास पैसे बहुत होते हैं, क्योंकि बनिए की बुद्धि बिजनेस करने के लायक होती है। वो बिजनेस माइंडेड होता है, उसको धंधा करना आता है। लेकिन पंडित को बनिए को लूटना आता है। तो बनिए को काबू कैसे करना है वो पंडित को पता होता है। अब पंडित लोग ज़्यादातर जाटों को नहीं लूट पाते हैं, या क्योंकि वो जाट तो होते ही पहले अहंकारी हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा उनकी चलती नहीं है। बनिए डरपोक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जाट या ये क्षत्रिय होते हैं, ये लड़ाके होते हैं, ये लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल तो जाट जो हैं वो डरपोक नहीं रहे, या उतना उनके पास डाटा नहीं है, तो वो पंडित मुंडितों को बख्शते नहीं हैं। उनको अगर गुस्सा आ गया तो सबका ही वो मंजा ठोक देते हैं। तो इसलिए अब पंडित लोग हैं वो बनियों के आश्रय ज़्यादा पलने लगे हैं, क्योंकि बनिया अभी भी डरता ही है। वो झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, वो शांति से जीना चाहता है। वो पैसा कमा बहुत लेता है, वो दे भी देता है। वो देता इसलिए है कि कोई केस कबाड़ा ना हो, कोई पंगा ना हो, चाहे भगवान से भी पंगा ना हो, इसलिए वो पंडितों को दे दा के खुश करता है। तो वो बस देता इसलिए कि ये शांत रहें और अच्छी आशीष दें। लाइक तो ये भी नहीं करते बनिए भी इन लुटेरों को, लेकिन क्या करें, डरपोक है ना, तो अपने डर को छिपाने के लिए देते रहते हैं। तो मेरी इन बातों से बनियों को ठेस तो ना लगे। आप बनिया तो नहीं हो ना? मैं वैसे बनिया माइंड की अवस्था है, जाति को नहीं कह रहा। जात से कोई बनिया या जाट नहीं होता, वो होता है मन की अवस्था से। मन से कोई जाट होगा, कोई बनिया होगा, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, मन से होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने कर्मों के आधार पर इन चारों वर्णों की रचना की है, ना कि जाति आधार पर। तो कर्मों से पता चलता है कि उसके मन में क्या है। तो बनिए कर्म होते हैं। अब जो APJ अब्दुल कलाम हैं, जाति से तो वो मुसलमान हैं, लेकिन है वो ब्राह्मण। तो वो ज्ञान के जिज्ञासु है ना, तो वो ब्राह्मण हैं। अब परशुराम जी थे तो ब्राह्मण, लेकिन कर्मों से तो वो क्षत्रिय थे ना। तो ऐसे ही कर्मों से तय होता है कि वो क्या है। तो इसलिए जाति पाति के पक्ष में मैं नहीं हूँ। वैसे आपकी जाति बनिया तो नहीं है ना?
फिर ठीक है। नहीं गुस्सा लगे तो बता देना, मैंने बनियों को नहीं कहा, मैंने मन को कहा है। मन बनिया नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जाटों के घर भी बनिए पैदा हो जाते हैं। हाँ। और बनियों के घर भी कोई गलती से जाट पैदा हो ही जाता है। जो लड़ाई खोरे होते हैं वो क्षत्रिय ही तो हैं। सारे बनिए एक जैसे नहीं होते, कुछ बनिए होते हैं जो होते करोड़ों में एक आधा ही है, लाखों में। हाँ हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, परशुराम का सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत गुस्सा करता है। हाँ गुस्सा तो क्षत्रिय है ना। हाँ लेकिन वो बदला लिया उसने, और ये वो जो भी कुछ है वो शिव का वो था ना, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा चलो बहुत बढ़िया। शिव से आप इतना प्रेम करती है तो शिव ही तो कृष्ण है। कृष्ण ने कहा मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ हाँ हाँ, और वो भी इनके ही वो हैं कुछ अंश ये परशुराम और कई अवतार हो गए ना, विष्णु हाँ, के अवतार हैं। तो विष्णु के अवतार परशुराम भी हैं, कृष्ण भी है, राम भी है। चलो वो हम अवतारवाद की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने ओसीडी की। तो यहां तक क्या समझ में आया? अभी तक आपको क्या समझ में आया? बोलिए बोलिए। तो चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। देखिए कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन क्या सोचते हैं, ज्ञानी जन क्या कहते हैं, वो तो मैंने बता दिया। पंडित क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब मेरा मत भी सुन कि मैं क्या कहता हूँ, वो अब सुन। तो कृष्ण पहले कहते हैं कि त्याग के विषय में सुन। त्याग 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा है वो बताते हैं। इससे पहले 2-3 चीजें और समझ लेते हैं। स्त्री पुरुष धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप उपासना किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। कि देखो प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वो राजसी में आ गया। इसमें ये फुटर में लिखा गया है कि काम्य कर्म क्या होते हैं। काम्य कर्म वही होते हैं ना कि जो भी हम करते हैं दिन प्रतिदिन के रूटीन में, तो उनको त्यागना कुछ लोग कहते हैं कि वो संन्यास है। ईश्वर भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह, शरीर संबंधी खानपान आदि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग सब कर्मों से, कि जो भी आप करते हो सुबह से शाम तक वो निस्वार्थ भाव से सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए करते हो, तो वो सब कर्मों के फल का त्याग है। तो अब कृष्ण से जानते हैं कि सात्विक राजस और तामस त्याग क्या होता है। 5वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ क्या मतलब है, जीवन जो जी रहे हैं, जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं। दान देना अर्थात हम देना सीखें, भाव होना चाहिए। तप रूप कर्म कि जो हम परिश्रम करते हैं त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि यह आवश्यक कर्तव्य है कि हम ना अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। घर छोड़ के जाना कोई संन्यास नहीं है, नहीं। वो तो भगोड़ा है। चाहे आप वो कहते ना मन में तो भागना ही है ना, तो फिर वहाँ भी भागोगे, संन्यास से भी भागोगे। तो आपने पहली बात तो शादी करनी नहीं थी, शादी कर ली तो पत्नी को छोड़ने का फायदा नहीं है। भी कोई भी कर्म करो पहले उसका पॉजिटिव नेगेटिव सोच लो, या फिर सारा समर्पण में कर्म कर दो। भी 2 ही बात है ना, या तो कर्म करो निमित्त बन के, या कर्म करो जिम्मेवारी लेकर के कि जो होगा वो सहज स्वीकार है, या फल त्याग करके कर्म करो। लेकिन बाद में किसी भी कर्म से भागने की जरूरत नहीं है। भागना मूर्खता है या नपुंसकता है, बल्कि यह तो आवश्यक कर्म है, क्योंकि यज्ञ दान तप ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है। बुद्धिमान वो नहीं है जो सोचता रहता है सारा दिन, जैसे ओसीडी वाले गंदगी के विषय में सोचते ही रहते हैं, यहाँ भी ना लग जाए, वहाँ भी ना लग जाए, यहाँ से घर गंदा ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए, यहाँ से ना हो जाए, सारा दिन सोचते हैं। वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो मूर्खता है। बुद्धिमत्ता है
कि कर्मों से फल को हटा देना, वो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो कृष्ण बुद्धिमान उनको कह रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ मत है। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कर्मों को हमें करना ही होगा। देखो, कर्मों से भाग तो नहीं सकते आप, कुत्ते बिल्ली पोटी या इनसे भाग नहीं सकते। ये तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप घर छोड़कर नहीं जा सकते, इस दुनिया को भी नहीं छोड़ के जा सकते। वो जो लोग भागते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, वो भी तो मूर्खता ही है, वो भी तो भागना ही है ना। भाग करके हम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हमें जीना होगा, कर्तव्य कर्मों को करना होगा। ये कृष्ण कहते हैं, ये मेरा ही निश्चय किया हुआ मत है। अगर हमें दुख मिल रहा है, चिंता आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमने कर्मों के साथ फल को जोड़ा है। हमें सिर्फ और सिर्फ कर्मों से फल को काटना है, सारी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। क्योंकि फल मात्र दोष रूप है कि जब हम कर्म को करने से पहले ही फल की आसक्ति सोच लेते हैं, या कर्म आरंभ ही इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, तो ये दोष मात्र है। तो गंदगी को हटाने के लिए कर्म करना, सफाई के लिए कर्म करना, ये दोष मात्र है, इससे दुख आएगा। आप कहो कि हाथ धोना वैसे ही कुछ लगा है, वो धो लिया, आपका कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ये हाथ धोना बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। जब आप वहम, शक या गंदगी के एहसास के कारण धोते हैं, तो ये दोष मात्र है। ये कृष्ण समझा रहे हैं। क्या समझे? समझ गई। हाँ समझ गई, लेकिन बताना नहीं है कि बोलना ना पड़ जाए। मेरे से ही सारा दिन बुलवाना है, क्योंकि पैसे बुलवाने के दिए ना। सुन खुद बोलोगे तो कहते भाई हमने पैसे क्यों दिए, है ना? नहीं ऐसा तो मैं सोचती नहीं हूँ। सोचते तो नहीं हो, लेकिन मैं तो सोच लूँ ना। आप सोचो, मेरे को कहो भी, देखो बोलने के लिए बिठाया ना भाई, बोलो अब तो। ऐसा मत सोचो। हाँ होता है ऐसे, जैसे कुछ लोग ना सत्संग में गाने के लिए जाते हैं, तो वो कुछ सुनाने लग जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं गाओ जी गाओ, कहते गाने के लिए हमने पैसे दिए हैं, बातें सुनने के लिए नहीं दिए हैं। क्या करे लोग मेरी लाइफ में नहीं है ये चीज है। आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में तो वो सीढ़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं, मैं वैसे बोली, मेरी लाइफ में ही नहीं है ये चीजें। हाँ तो बस एक ओसीडी, कुत्ता बिल्ली ये है। हाँ कुत्ते बहुत है। कुत्ते बहुत है। हाँ कितने रंग के कुत्ते हैं? ब्लैक से ज्यादा होता है। ब्लैक कुत्ता ज्यादा है, उससे ज्यादा होता है, कोई नहीं, उससे ज्यादा घिन आती है। अगले जन्म में आपको ब्लैक कुत्ते के साथ ही मैं शादी होगी ब्लैक कुत्ते के साथ। हाँ शादी कर देंगे, ठीक है ना? अब ब्लैक कुत्ते से शादी करनी है या नहीं? हाँ ब्लैक कुत्ते नहीं, मुझे अगला जन्म ही नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो फिर ओसीडी से मुक्त हो जाओ, फिर अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। अगर हाथ धोगे तो अगले जन्म में भी हाथ बिना हाथ वाले पैदा होगे, क्योंकि इस जन्म में हाथ ज़्यादा धो लिए तो अगले जन्म में भगवान हाथ भी नहीं देगा, सांप बना के ये तो बहुत धोती है। हाँ 20 ने तो 10 जन्मों का कोटा एक बार में पूरा कर दिया, और पानी इतना वेस्ट किया ना, तो अगले जन्म में भगवान रेगिस्तान में पैदा करेगा जहाँ बूंदी ना हो। दोस्त तो लगेगा पानी का, तो हाँ इसका दोस्त तो है लगेगा। तो अब रेगिस्तान में जन्म होगा सांप बन के, हाथ भी नहीं होंगे, पैर भी नहीं होंगे, क्योंकि हाथों पैरों को तो बहुत धो लिया और पानी का वेस्टेज किया है। 10 क्या हजारों लाखों लोगों का पानी आपने छीना है, तो उनकी भी बददुआएं लगेंगी। तो रेगिस्तान में सांप का जन्म पक्का, जहां पानी की बूंदी नहीं होगी। वो रेगिस्तान ये नहीं अपने राजस्थान वाला, सहारा रेगिस्तान, अफगानिस्तान वाला, सऊदी अरब वाला रेगिस्तान, जहां कभी भी वर्षा नहीं होती, बारिश कभी नहीं होती, हाँ बूंद भी नहीं, पेड़ भी नहीं है वहाँ। पेड़ क्या, सिर्फ और सिर्फ वीरान, एक भी मतलब घर भी नहीं है, घर भी नहीं है वहाँ। सहारा डेजर्ट है क्या? सिर्फ बालू बालू, रेत रेत, हजारों किलोमीटर तक फैली रेत। फिर तो वहाँ तो कोई नहीं रहता होगा, वो सीढ़ी वाले सांप बन के वहीं रहते हैं। नहीं मर जाते होंगे वो भी। सांप तो होते हैं ना, ऐसे तो कीट पतंगे होते हैं, वो नहीं मरते। वो तो फिर पैदा भी इसलिए होते हैं ना, नहीं जैसे कोई घास फूस नहीं है तो ये भी तो उसी में होती नहीं जाता। ये तो वैसे ही पैदा हो जाते हैं ना मौसम के अनुसार।
फिर ये पानी कहाँ से पीते हैं? पानी पीते ही नहीं है, सांप पानी नहीं पीता? पानी पीते ही नहीं है। तो पानी वहाँ मिलेगा नहीं ना, ओसीडी वाले तो वहीं बनेंगे ना ये खाते क्या फिर? पिछले जन्म में कुछ ज्यादा खा लिया था इस बार, वैसे वैसे भूखे रह लेते हैं फिर तो जल्दी मर जाते होंगे, बन भी जाओगे। हाँ तो बन भी जाओगे, चलो बनना पक्का है। हाँ भी चाहे जल्दी मर जाओ लेकिन बनोगी पक्का, ये नहीं कहती भी। आप बोल रहे हैं ना हाँ बनोगे, अगले जन्म में जरूर बनोगे, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, इतना पानी छीना है, आप अगले जन्म में अभी सांप बनोगी। लेकिन एक शर्त है कि अब आप छोड़ देते हो तो वो कट भी हो सकता है, लेकिन अभी के जो हालात है ना उसके अनुसार तो पक्का है। हाँ मतलब बनना है, लेकिन अब भी आप वापस हो गए, आज से आपने नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया, खुश रहे, सबको खुश रखा, तो नहीं बनोगे? तो नहीं बनोगे। अच्छा, अभी कर्म कट जाएंगे ना, जो आपने गलत कर्म कर दिए वो कर्म अब आपने सही कर्म ज्यादा कर दिए तो गलत कर्म कम रह जाएंगे, तो अगले जन्म में नहीं बनोगे। अगर यही करते रहे फिर तो पक्का है। अब बोलो, बनना है सांप? नहीं। तो फिर आज से हाथ धोना, पैर धोना, कुत्तों से दूर रहना, क्या करना है? टच होना है, टच होना है कुत्तों तो से। कुत्तों से नहीं टच होगी तो सांप पक्का। सोच लो, चाहे कुत्तों से टच हो लो चाहे सांप बन जाओ। वैसे सांप भी मेरे से डरते हैं। वो बात की बात है, डरते हैं नहीं डरते हैं। पहले जो मैं समझा, नहीं आप मुझे डरा रहे हो ना तो सांप उल्टा मेरे से डरते हैं। अरे बाबा आप सांप बन जाओगी जब नहीं डरेंगे, अभी तो आप मनुष्य हो ना इसलिए डरते हैं। देखो आप अगर मुझे सांप बनाओगे तो मैं घूमती घूमती यहीं आ जाऊंगी। मैं तो इतने में चला जाऊंगा ना। मैं जाली लगवा लूंगा, नेट लगवा के रखूंगा चारों तरफ कि यहाँ पर प्रिया जी सांप बन के ना आ जाए। यहाँ एंट्री नहीं करने तुम। इतने में कम से कम 80 साल तो जियोगी, 50 साल है 30 साल में, तो 30 और 10 एक साल आपके वो कर्मों का लेखा जोखा होगा, और 10 एक साल आप वहाँ रेगिस्तान से आओगी, तो इतने में 50 साल निकल जाएंगे। 50 साल में मैं 80 साल का हूँगा, तो तब आके डस भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बसने के लिए थोड़ी ना आना है पानी में। अच्छा पानी के लिए क्या, तो तब तक तो कोई नहीं, आ जाओगे, चलो आ जाना। लेकिन अभी ये सोच ही लो ना कि सांप बनना ही नहीं है। कैसे बोल रहे हो, मैं डसूंगी क्यों? अरे मजाक तो कर ही सकते हैं। सांप डसते थोड़ी ना होते हैं। नहीं खा जाते हैं कुछ, वो तो कीट पतंगों को खाते हैं ना, इंसान को भी खा जाते हैं। वो बस बचाव के लिए खाते हैं ना। हाँ। वैसे ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मंशा होती है। निकल गया था ऐसे था, उस पास से निकल गया था, ऐसे सांप था अंदर ही घर में, वो निकल गया। तो बोला मैं तो ये सोच रहा था, देख रहा था कि केले का छिलका पड़ा है, तो मैंने भी देखा तब मरे तो सांप है, कुछ भी नहीं कहा था उसने। बस कहता ही नहीं ना, सांप को हम अगर कुछ नहीं कहेंगे वो क्यों कहेगा, वो तो आप कहते पैर वैर पड़ जाता है तो तब खाता है, तब तो खाएगा ना उसको। जब अपने ऊपर खतरा लगेगा तो हर एक इंसान अपने वो जीव बचाव की कोशिश करता है ना, तो वो बचाव में खाता है ना कि हाँ, जैसे उसको इंसान भी शौक तो है। करता है, इंसान भी तो कोशिश करता है बचने की, जिसको मारता है तो वो भी तो बचता है। हाँ इंसान, ऐसे बेचारे इंसान कई बार स्वार्थ के लिए भी मार देता है ना। हाँ नहीं, जैसे इंसान को कोई मारे तो वो भी तो अपना बचाव करता है, तो ऐसे ये सांप करते हैं अपना हाँ बचाव। ये भी करता ही है ना, लेकिन इंसान कुछ बुज़दिल से होते हैं जो बचाव ही नहीं करते। नहीं जैसे मुगल आए, मराठे आए, हमने कब बचाव किया? अंग्रेज आए, हमें हिंदुस्तान को कितने वर्षों तक गुलाम बना के रखा। हम तो इन्हीं पंडितों के कहने पर कि भगवान कर देंगे, भगवान तो तब करेंगे ना जब हम करेंगे। तो हमारी बुज़दिली आज से नहीं लाखों सालों से चली आ रही है। हाँ, मुझे बहुत बुरी लगती है बात। क्या करें, खून में समाई हुई है ना। हम ना कभी खुद के हक के लिए, कभी मानवता के लिए लड़े ही नहीं ना। सारे देश लड़ना कृष्ण ने सिखाया, लेकिन हम लड़ना हम सीखे कहाँ, हम भागना ही सीखे। गीता तब भी थी, तब भी हम अंग्रेजों से भागे, मुगलों से, मराठों से भागते ही आए। हिंदुओं के लिए ग्रंथ, हिंदुओं के लिए नहीं, मानवता के लिए, लेकिन हिंदू इसको पढ़ते मानते हैं, लेकिन गीता के अनुसार कभी चलते नहीं हैं। गीता को पूजते जरूर हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं करते हैं। गीता भागना नहीं सिखाती, सामना लड़ना सिखाती है, लेकिन
लड़ने के लिए कभी हिंदू राजी नहीं। पंडित लूटने में लगे रहते हैं, हाँ। क्षत्रिय अपना ही गुंडागर्दी में लगे रहते हैं, और वैसे पैसा कमाने में, शूद्र सेवा करने में लगे रहते हैं। चारों एकजुट होकर के भी लड़े ही नहीं। पंडित सबको दबाकर रखना चाहते हैं। इसी कारण से हिंदू धर्म में फूट ज़्यादा है, हिंदू धर्म बिखरा हुआ है। ये सब पहले भी था। हाँ, पहले भी देखा हमने सीरियलों में कि जब अंग्रेज थे तब भी तो नहीं एक दूसरे को अपनों के खिलाफ भड़का देते थे, फिर वो ही कहाँ बचते थे, उनको मार दिया जाता था। हाँ, सारा इन अंग्रेज बहुत कृष्ण नीति, अंग्रेज कृष्ण नीति पर चलते थे। अंग्रेज कृष्ण को फॉलो ज्यादा करते थे। कृष्ण जैसे काम करते थे वैसे अंग्रेज काम करते थे। आज भी मानते हैं वो, ये अंग्रेज यहाँ भी तो है, वृंदावन में कितने हैं अंग्रेज। अंग्रेज नहीं, वो बहुत डांस करते हैं। वीडियो में देखा मैंने, वो हमसे भी ज्यादा खुश हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारे इधर तो के वैसे बुद्धिमान हमारे नहीं, वो तो है ही है, लेकिन हमारे इधर के जो मानते हैं इसको, कृष्ण को, कृष्ण राधा को, यहाँ वृंदावन में हमसे भी ज्यादा ऊपर है। वो ऐसे ऐसे नाचती हैं, वो डांस करती है अंग्रेजनी, और अंग्रेज भी बहुत चल रहा उनका। मुझे तो गुस्सा आता है उन पे कि हमारे देश के साथ इतना बुरा करके हमारे देश में नाच रहे हैं। ना कोई नहीं, चलो उन्होंने नहीं किया, उनके पूर्वजों ने किया, उनकी गलती कम थी, हमारे पूर्वजों की गलती कहीं ना कहीं रही है ना। भी चलो उनको भी गलती किसी की हो, हमारे पूर्वजों की हो, कुछ भी हो, जो बीत गया सो गया। अब हमारे हाथ में हमारा जीवन है, हमें ओसीडी से जीत लेना है बस। हमारे लिए ये नकली बीमारी भी तो असली से ज़्यादा भयंकर बनी बैठी है। तो आज से ओसीडी खत्म या जिंदा है? थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत तो रहने दो, इतना तो चलेगा ना। नहीं तो फिर आज ही चले जाओगे तो फिर मैं गीता किसको सुनाऊंगा? मैंने भी तो गीता सुनानी है ना। हाँ, तो अभी 18वां अध्याय पूरा करवा के जाना, ठीक है। चलो फिर हम अगला श्लोक लेते हैं, 6वां श्लोक। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जो कृष्ण का निश्चय किया हुआ उत्तम मत है वही सर्वश्रेष्ठ है, कि हमें कर्तव्य कर्मों को तो करना है, तप भी करना है, दान भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। बिना फल की इच्छा के सब कुछ करना है। गीता का परम सार यही है कि कर्मों से फल का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना। 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित ही है। निषिद्ध जो कर्म करने लायक नहीं है, ओसीडी में हाथ धोना, सफाई करना, ये निषिद्ध कर्म है। और काम्य कर्म जिनके साथ फल की इच्छा जुड़ी होती है वो काम्य कर्म बताए हैं, जो आसक्ति के अनुसार किए जाते हैं। परंतु नियत कर्म का स्वरूप त्याग करना उचित नहीं है। और कुछ नियत कर्म भी होते हैं जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, एक दूसरे की मदद करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने को खुश रखना, आनंद मौज मस्ती के साथ सब कुछ करना, वो तो नियत कर्म है ना। तो हमें नियत कर्म नहीं त्यागने हैं, सिर्फ काम्य कर्मों का ही त्याग करना है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस कहा जाएगा। अगर हमने अपने नियत कर्मों का त्याग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? तामस हो जाएगा। तामस अज्ञानतावश, कि हमने अज्ञान में ही छोड़ दिया। तो जो घर छोड़ के भागते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के भागते हैं, नौकरी छोड़ के भागते हैं, वो क्या है? वो सारा कुछ तामस कर्म में आता है। अपने आप छूट जाए वो अलग है, छोड़ के जाना जहां कर्तापन है वो गलत है। 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग फल को किसी प्रकार नहीं पाता। कि अगर कहता है कर्म दुख है, उसकी आसक्ति है ना, कि कर्म तो किया लेकिन उसकी लालसा थी, लेकिन उससे दुख मिला, तो उसने यही सार निकाल लिया भी कर्म दुख ही हैं।
ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक